कीर्ति बड़े बड़ों को भी डामाडोल कर देती है। हमारा यश हो, हमको लोग बड़ा कहें, हमको इज्जत दें। महाप्रभु कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। भजन करने वाले के लिए प्रतिष्ठा विष्टा खाने वाले कुकर और सूकर की विष्टा के समान त्याज्य है। भक्ति करके जिनको प्रतिष्ठा की अपेक्षा है उनकी निष्ठा कमजोर है, उनकी निष्ठा विधवा है। प्रतिष्ठा भक्त को सापेक्ष नहीं है, भक्ति में बाधक है। इसलिए जो भी कोई थोड़ा सा भी कुछ देता है तो दिखा करके देता है, 100 बार सुनाता है कि मैंने ये दिया है, मैंने ये किया है। लेकिन प्रेमी जब पिता कुछ देता है तो हिसाब मांगता है। संध्या को हमको हिसाब दे देना, हमको डायरी में लिखना है। पिता पूछता है तो 100 रुपए की नोट कल दी थी, तुमने उसका क्या किया? लेकिन माता जब देती है तब ये पूछती है कि देखो, किसी से कहोगे तो नहीं, किसी को बतलाओगे तो नहीं। अगर किसी को तुमने बतला दिया कि मैंने तुम्हें रुपया दिया है तो आगे से मैं तुमको कभी नहीं दूंगी। माता कहती है बतलाना नहीं। गुरु कहता है जवान तक मत लाना, जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है अनुभव करना, और जब समय आए तो उसको बरतना। जैसे तलवार का बार होता है तो छिपी तो बंधी हुई ढाल को निकाल करके उस पर बार को रोक लिया जाता है। गुरुजी कहते हैं जब विपत्ति का आक्रमण हो तब तुम मेरे दिए हुए मंत्र की ढाल को आगे कर देना, बार से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका बार बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरु भी कहते हैं, माता कहती है किसी से कहना मत। पिता देता है और उदार होकर के देता है, लेकिन देने के बाद हिसाब पूछता है। लेकिन माता देती है तो इस शर्त पर देती है किसी को बतलाओगे तो नहीं, और गुरु देता है तब इस ज्ञान के साथ देता है। देखो जब विपत्ति आए तब वहां भाग रहे हो, वहां भाग रहे हो, उससे कह रहे हो बचाओ, उससे कह रहे हो बचाए हो। तुम गुरु के दिए हुए मंत्र को आंखों के आंसुओं से धो करके अपनी कंपित रचना के साथ में अगर उससे कहो श्री राधे श्री गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय अगर तुम इसको पुकार उसको पुकार, इसके आगे रो उसके आगे रो, उसके आगे दहीने बोले कुछ न करके अपने को समाहित चित्त हो करके यदि अपने इष्ट को पुकारोगे, अपने गुरु से प्रार्थना करोगे, तो जब काल का प्रहार तुम पर होगा उसके पहले गोविंद की कृपा की ढाल तुम्हारे आगे आ जाएगी और तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्य को त्याग किसका करना है? कीर्ति का। इतना सा दे करके उसके बदले में हम इतना यश चाहते हैं। भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब तुम यश चाहते हो तो। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बोले मेरी आफत कटी, मैं जाने तुम्हारे इस दिए के बदले में तुम्हें क्या दे देता। मैं एहसान बंद हो रहा था, इसने मुझे एक तुलसी पत्र दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पे अच्छी। जो भक्ति के साथ में एक तुलसी का पत्र, एक फूल, एक खाली प्रणाम कर देता है तो मैं उसका एहसान बंद हो जाता हूँ। लेकिन जब भक्ति के बदले में वो किसी से कीर्ति प्राप्त कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है, तो ठाकुर जी कहते हैं निश्चिंत हो गया, उसने मुझे प्रणाम किया था, मैंने उसको इतनी कीर्ति दिला दी, उसका नाम हो गया। बड़े भक्त हैं ये, बड़े साधु हैं ये, बड़े विद्वान हैं, इनको महाराज इनकी क्या बात है। जब ये प्रशंसा का वो जहर उसको नहीं देता है, इस प्रशंसा के जहर को पी करके मुझसे प्राप्त होने वाले किसी परम मंगल से जीवन में वंचित हो जाता है। इसलिए जो भी करो निस्वार्थ भाव से करो, शांत भाव से करो, निर्विघ्न वृत्ति से करो, निरावेशित करो। केवल एक काम मत कहो कि हम गुरु को दे रहे हैं, कि हम अतिथि को दे रहे हैं, कि हम माता को दे रहे हैं, कि हम पिता को दे रहे हैं, कि हम किसी संत को दे रहे हैं, कि हम किसी संस्था को दे रहे हैं, हम किसी आपास को दे रहे हैं, कि किसी दुखी को दे रहे हैं। ना, ये सब मत करो। अगर देना है तो केवल एक ही कहो, कृष्णार्पणमस्तु।
हम अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और तुम एक पत्ता एक फूल या जो वस्तु की अपेक्षा है यदि कृष्णार्पित करोगे तो निश्चित रूप में कृष्ण तुम्हारे ऋणी रहेंगे, कृष्ण एहसानमंद रहेंगे। और जब एक महाराज शिशुपाल का वध किया पांडवों की महासभा में, शिशुपाल के सिर के काटने से उसके माथे का रक्त सुदर्शन चक्र में लग गया। तो भगवान ने उस सुदर्शन चक्र में उंगली लग रही थी, इसलिए चक्र का रक्त भगवान की उंगली में लगा। ठाकुर में तो रक्त है ही नहीं, ठाकुर में तो हड्डी है ही नहीं, ठाकुर में तो मांस है ही नहीं, ठाकुर में तो मज्जा है नहीं, ठाकुर में तो संस्कार नहीं है, ठाकुर का तो प्रारब्ध नहीं है। महाराज अब श्री कृष्ण को लेकर के आप आलोचना करो, जहां से शुरू होती है 5000 वर्ष पहले की भागवत। अब आजकल कल्पना के घोड़ा दौड़ाओ, अपनी तरह से कल्पना करो। वो साफ कह रहे हैं कि जो प्रकृति के रूप रसगंध हैं, संख्या हैं, जो अस्थि मांस मज्जा हैं, इन सबके विकारों से रहित भगवान का शिव विग्रह है। वो तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम महार्हवैदूर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणाद विरोचमानम वसुदेवैक्षत। बलदेव जी ने देखा चतुर्भुज रूप में खड़े हुए। देवकी जी के प्रसव पीड़ा तो नहीं हुई, बड़े बड़े देवता खड़े, स्तुति ब्रह्मा जी, शिव, सनकादिक, नारद, ऋभुअंगिरा, मेधावी सब खड़े प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण को सबके भीतर व्यापक है, सबके अधिष्ठात्री चैतन्य है, सबका आनंद, सबकी शांति, सबका मंगल भगवान के भीतर भरा हुआ है। आनंदमय विग्रह है, मंगलमय विग्रह है, कृपामय विग्रह है। कूट कूट करके केवल आनंद, मंगल, रस और कृपा, चार ही वस्तुओं से भगवान के विग्रह की रचना हुई है। पृथव्य तेजो वाह्याकाशक काल जगात्मनंसी नवैव, इन सब पदार्थों से तो लोक की रचना हुई है। संसार के शरीर बने हैं, मरने जन्मने वालों के शरीर बने हैं। भगवान का तो अनिर्वचनीय अप्राकृतिक दिव्य देह है। इसलिए आपके इष्ट देव केवल अगर वो साकार हैं तो आपके इसी चैतन्यमय स्वरूप से साकार है। और इसलिए मनुष्य को सबसे पहले यही बात करनी चाहिए कि भगवान को समर्पण करने की सबसे उत्तम वस्तु क्या है? अपनी ख्याति, अपनी प्रशंसा। दूसरों की दी हुई प्रशंसा की शराब मत पियो। जब अगर कोई करे, क्योंकि गुण की प्रशंसा होती है, तो तुरंत क्या करो, झट आंखों में पानी भर करके उस दिए हुए को, जैसे कोई हमको सेब भेंट करे, केला भेंट करे, कोई कपड़ा भेंट करे, पैसा भेंट करे, तो उसी समय उसको उसके हाथ से लेकर के हम कृष्ण के चरणों में रख देते हैं। प्रभु ये भक्त ने दिया है, इसे आप स्वीकार करो और इसके द्वारा लोक मंगल हो, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ इसका संचार करो, इसका वितरण करो। भगवान को अर्पण कर दो। कीर्ति को जो ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं उनकी अक्षय कीर्ति हो जाती है। और जो कीर्ति के बदले, जब किसी कर्म के बदले में कीर्ति आप ग्रहण करते हो तो कर्म की भी समाप्ति हो जाती है, कीर्ति की भी समाप्ति हो जाती है, कांति भी खत्म हो जाती है और मनुष्य की संपूर्ण प्रकार से श्रुति भी समाप्त हो जाती है।